रिमीना चैप्टर 2। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रिमीना है। रिमीना फाइनली यहाँ पर आ ही गया है। ये सबसे आखिरी है। अब ये रिमीना अर्थ पर लैंड हो जाएगा। अब हम सभी मारे जाएंगे। मुझे मरना नहीं है। नहीं। फिर वही गैजेट आकर उन सिटीजन्स को कहते हैं कि सिटीजन अटेंशन, प्लीज क्लैम डाउन हो जाइए। रिमीना की स्पीड कम होने लगी है। किसी अननोन रीजन के कारण ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ पे आने से पहले ही रुक जाए। मून बेस से एक प्रोब वहाँ पर भेजा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो जो डाटा रिमीना से लेकर आएंगे हम उसका वेट करेंगे। ये सब सुनकर सभी लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर हमें वो प्रोब दिखाया जाता है जो कि मून बेस से लॉन्च किया गया था। तभी स्पेसशिप से आवाज आती है कि दिस इज मून क्रेन नंबर 3 अप्रोचिंग रिमीना नाउ। फिर स्पेसशिप के अंदर से कोई बोलता है कि ये बिल्कुल एक आम प्लेनेट जैसा ही दिखता है। ये अनबिलीवेबल है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। ये 16 लाइट ईयर्स दूर से हमारे ब्रह्मांड में फैल गया और हमारे सोलर सिस्टम से एक के बाद एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जब इसकी नजर अर्थ पर पड़ी तो किसी अननोन रीजन के कारण इसकी स्पीड कम हो गई। फिर एक दूसरा आदमी बोलता है कि जो भी हो अब पृथ्वी खतरे में नहीं है। फिर वो रिमीना प्लेनेट के अंदर एंटर करते हैं। फिर एक आदमी बोलता है कि कानिशी क्या तुम ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो? फिर कानिशी बोलता है यस सर आई एम रेडी। लेकिन जब वो उस प्लेनेट पर लैंड कर रहे थे तभी कानिशी कुछ देखता है और वो डर जाता है और वो अपने कैप्टन को बोलता है कि कैप्टन वहाँ देखिए। तभी कैप्टन बोलता है कि क्या हुआ? तभी उन्हें इस प्लेनेट के अंदर एक आँख जैसी चीज नजर आती है। ये आखिरकार है क्या? एक आँख? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच में एक ज्वालामुखी हो सकता है। तभी वो आँख उस आदमी को घूरने लगती है और उसकी ये देखकर फट जाती है। फिर हमें अर्थ का रिमीना दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि क्या रिमीना सच में रुक गया है? लेकिन ये पहले के मुकाबले बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ हमें खुश करने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। भूलना मत कि कोई इस ग्रह को हमारे पास बुला रहा है। प्रोफेसर ओगुरो और उसकी बेटी रिमीना, वो दोनों राक्षस है। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढकर उन्हें मारना होगा ताकि ग्रह भी खत्म हो जाए। हमें उन्हें ढूंढने के लिए मिलकर काम करना होगा। फिर हम उन्हें मार डालेंगे। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर रिमीना और ठहरे हुए हैं। फिर वहाँ नाओया बोलता है कि आखिरकार हम भागने में सफल रहे। तभी मित्सुमोरा कहता है कि हाँ नाओया, हम सभी सेफ है। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर नाओया बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, ये करना तो मेरा फर्ज था। फिर कुनिहिरो बोलता है कि रुको, तुमने ये अकेले नहीं किया। तुम फैन क्लब के प्रेसिडेंट हो, लेकिन उसका स्पॉन्सर तो मैं हूँ ना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने इसे अकेले किया है मिनिशी। हाँ, जो भी हो, चलो ग्रह का क्या हुआ टीवी पर देखते हैं। फिर वो लोग न्यूज लगाते हैं जिसमें बताया जाता है कि लास्ट टाइम रिमीना मिशन से जो कांटेक्ट होना था वो नहीं हो पाया। इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि रिमीना अर्थ से टकरा सकता है। प्लेनेट की स्पीड कम हो गई लेकिन ये अर्थ की तरफ बढ़ता आ रहा है। पूरी दुनिया डरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से दंगे कर रहे हैं। जापान एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की कंपनी में लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। बहुत सारे स्टाफ और प्रेसिडेंट इसमें मारे गए और अब वो लोग रिमीना और प्रोफेसर ओगुरो के पीछे हैं। तभी अचानक से उस न्यूज रिपोर्टर के सिर पर कोई स्टिक मार देता है और 2 बंदे उस न्यूज रिपोर्टर को उठाकर लेकर जा रहे थे। फिर वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि हमने इस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। वी रिप्रेजेंट हु लव द अर्थ। हमारा घर सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। प्लेनेट रिमीना अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन हमें बचाने में संभव नहीं हो सकते। अर्थ को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें ओगुरो और रिमीना को खत्म करना होगा। जापान के भाइयों और बहनों, हम उन्हें खोजने के लिए कुछ भी करेंगे। रिमीना और ओगुरो उस ग्रह का एक अवतार है। उनके जाने के बाद ग्रह भी खत्म हो जाएगा। रिमीना और ओगुरो को खत्म कर दो। फिर नाओया कहता है कि ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ आप पर ब्लेम डाल रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मित्सुमोरा कहता है कि ये बहुत बुरा है। मेरा अपार्टमेंट वेस्ट एजेंसी का है, वो हमें इजीली ट्रेस कर सकते हैं। फिर रिमीना बोलती है कि मेरे डैड, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, क्या मैं उन्हें कॉल करूं? मित्सुमोरा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका फोन ट्रेस हो सकता है, आपको इसे बंद करना होगा। फिर रिमीना वहीं पर रोने लगती है और सभी लोग कहते हैं रिमीना प्लीज रो मत। फिर रिमीना बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम सभी लोग मेरी वजह से मुसीबत में हो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
तुम लोग अपने परिवार के पास वापस चले जाओ। फिर बाकी सभी लोग उसे मोटिवेट करते हैं। तुम ये किस बारे में बात कर रही हो, हम सभी एक साथ हैं। फिर रिमीना बोलती है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। फिर मित्सुमुरा बोलता है कि ये सब क्या बोल रही हो, वो मैं था जो तुम्हें सबसे पहले इन सब में घसीट रहा था। मेरा काम है तुम्हें सेफ रखना। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, है ना? मैं तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होने दूंगा कि तुम इंडस्ट्री में आई। फिर रिमीना रोते हुए उसकी तरफ देखती है और बाकी सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर नाओया बोलता है कि मैं उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करूंगा। मित्सुमुरा, तुम रिमीना की मुझसे ज्यादा केयर नहीं कर सकते। प्लीज रिमीना, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। फिर कुनीहिरो बीच में आकर नाओया से लड़ने लगता है। फिर उन दोनों के बीच में रिमीना के लिए तू मैं हो जाती है कि मैं रिमीना को इसकी अपनी जगह लेकर जाऊंगा, अपनी जगह नहीं लेकर जाऊंगा। लड़की का चक्कर बाबू मसाई, लड़की का चक्कर। तभी अचानक से मित्सुमुरा सभी को चुप होने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं बाहर लोगों को सुन सकता हूँ। फिर वो बाहर लोगों को खड़ा हुआ देखता है। बाहर खड़ी हुई लोगों की भीड़ बोल रही थी कि ये घर भी बेस्ट एजेंसी का है और ये जो क्राफ्ट कार है ये रिमीना के मैनेजर से बिलोंग करती है। फिर बाहर से लोग कहते हैं कि कोई अंदर है। फिर मित्सुमुरा बोलता है कि उन्हें पता चल गया, अब हम क्या करें? सभी लोग दरवाजे को पागलों की तरफ पीटने लग जाते हैं। हमें पता है कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। फिर कुनीहिरो बोलता है कि अब हम क्या करें? फिर नाओया प्रीज से कहता है कि हे प्रीज, क्या तुम क्राफ्ट कार को बालकनी तक लेकर आ सकते हो? प्रीज कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारी कार चारों तरफ से घिरी हुई है। फिर नाओया कहता है कि ये एक वाइस प्रेसिडेंट की जॉब है, इसके बारे में कुछ करो। फिर प्रीज बोलता है कि क्या मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी खिड़की खोल देता है और बालकनी के पास जाकर वो चीखता है, हे सभी सुनो, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। और फिर वाइस प्रेसिडेंट बाहर जाकर सरेंडर कर देता है, लेकिन वो लोग उसे गोलियों से उड़ा देते हैं। रिमीना और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागते भागते एक कमरे में पहुँचते हैं और कुनीहिरो बोलता है कि हम इस जाल में एक चूहे के सिवाय और कुछ नहीं है। इतने में ही मित्सुमुरा वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन उनके भागने से पहले ही लोग दरवाजा खोल देते हैं। वो लोग उस रास्ते से रिमीना को सेफली पहुंचा रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मित्सुमुरा भी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन आदमियों के साथ उल्टा हो जाता है और मित्सुमुरा उनकी बैंड बजा देता है। और उन लोगों की बैंड बजाने के बाद मित्सुमुरा वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ऑब्जर्वेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओगुरो और उसके कुछ दोस्त बैठे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि तो तुम हो वो इंसान जिसने रिमीना को डिस्कवर किया है, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रोफेसर बोलता है कुछ भी नहीं। फिर वहाँ पर खड़ा एक प्रोफेसर बोलता है कि पूरी दुनिया में एक अफवाह फैली है कि तुमने रिमीना को यहाँ पर बुलाया है, क्या ये सच है? प्रोफेसर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक प्रोफेसर बोलता है कि एक न्यू डाटा आ रहा है, हमें कानिशी से एक ट्रांसमिशन मिला है। प्रोफेसर बोलता है कि क्या कानिशी से? हमें लगा था कि शिप जल चुका है, लेकिन शायद उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी। फिर प्रोफेसर ओकुरो बोलता है कि तो कानिशी सेफ है, तो बाकी लोगों का क्या? फिर असिस्टेंट बोलता है कि कानिशी ने हमें एक वीडियो भेजी है, प्लीज आप इसे देखिए। उस वीडियो में रिमीना प्लेनेट का एक अनोखा नजारा होता है। फिर वहाँ से कानिशी बोलता है कि मैं कानिशी, रिमीना मिशन से हमें जबरदस्ती सेफ्टी लैंडिंग करनी पड़ी। एक मैं ही था जो कि यहाँ पर जिंदा बच पाया। इस प्लेनेट का सरफेस काफी डिस्टर्बिंग है, यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं रह सकता। हम इसके एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को मेजर नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट बहुत ही ज्यादा अननोन है। फिर वो वहाँ पर एक अजीब सी चीज देखता है, कहता है वो क्या है? अरे ये तो कोई जीव लगता है, ये हमारी तरफ हाथ हिला रहे हैं। वो अननोन प्राणी उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे। वो वीडियो अचानक से बंद हो जाती है और प्रोफेसर पूछता है वो क्या था? असिस्टेंट बोलता है कि वीडियो खत्म हो चुकी है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं और असिस्टेंट बोलता है कि प्रोफेसर अब आपका यूएन के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि मोरियामा मुझे माफ करना, पर मुझे टोक्यो वापस जाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे अपनी डॉटर की चिंता हो रही है। फिर मोरियामा बोलता है कि प्रोफेसर प्लीज अभी की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है जो आपको मारना चाहती है, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। फिर हमें रिमीना और दिखाए जाते हैं जो कि एक गटर की मदद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुनीहिरो बोलता है कि ये जगह बहुत बदबूदार है, हमें यहाँ कब तक रहना होगा? हे मिस्टर मैनेजर, अब हमें क्या करना चाहिए?
तभी मित्सुमोरा बोलता है कि शायद हमें रिमीना का भेष बदलकर भीड़ में मिल ही जाना चाहिए। तभी पीछे से लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो रहे वो, रुक जाओ। लेकिन वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर वो लोग बाहर रिमीना को देखते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। वो रिमीना हद से ज्यादा बड़ा हो गया था। सभी लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और घेर कर एक कोने में ले आते हैं। फिर कुनिहिरो बोलता है कि हे रुक जाओ, मैं इन सब का पार्ट नहीं हूँ। तभी मित्सुमोरा रिमीना को धक्का देकर एक गैप में छोड़ देता है और कहता है, रिमीना तुम इस गैप से निकल जाओ, जल्दी करो, चली जाओ। फिर रिमीना बोलती है, मैं तुम लोगों के बिना नहीं जाऊंगी। और तभी रिमीना से पहले कुनिहिरो वहाँ से बाहर निकल जाता है। सभी लोग मित्सुमोरा को पकड़ लेते हैं और फिर रिमीना और मित्सुमोरा को लेटा देते हैं। मित्सुमोरा बोलता है कि रुक जाओ, रिमीना को मत मारो। और जैसे ही वो रिमीना की तरफ चक्कू मारते हैं, मित्सुमोरा उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो चक्कू उससे लग जाता है। रिमीना ये सब देखकर रोने लग जाती है। फिर मित्सुमोरा कहता है, रिमीना मुझे माफ कर दो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें रिग्रेट फील हो कि तुम एक स्टार हो, लेकिन मैं फेल हो गया। फिर रिमीना कहती है, प्लीज मित्सुमोरा मरो मत, मैंने खुद डिसाइड किया था। मित्सुमोरा आई लव यू। फिर मित्सुमोरा भी कहता है, रिमीना आई लव यू टू। फिर मित्सुमोरा मर जाता है। नाओया पीछे से ये सब देख रहा होता है। सारी उम्र मजोक। फिर पीछे से एक आदमी आकर कहता है कि तुम रास्ते में हो, अब तुम्हारी बारी है मरने की। इतने में ही काले कपड़ों में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, रिमीना को मारना एक बहुत ही अच्छा काम है, ये काम हमें एक अच्छी जगह पर करना चाहिए। फिर वो लोग नाओया और रिमीना को बांध कर कहीं ले जाते हैं। नाओया रिमीना से पूछता है कि रिमीना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उसी से प्यार करती हो। काले कपड़े वाले लोग रिमीना से कहते हैं, रिमीना तुम यहाँ पर मरोगी। वो जहाँ पर मरने वाली थी वहाँ पर लोगों की भीड़ जमी हुई थी और सामने 2 क्रॉस टंगे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, वो देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ पर उसके डैड बहुत बुरी हालत में होते हैं और वो अपने डैड को देखकर चिल्लाती है, डैडी उन्हें छोड़ दो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस प्लेनेट का नाम मेरे नाम पर रखा, प्लीज कोई मेरे डैडी को बचाओ। फिर वो काले कपड़े वाले लोगों को ऑर्डर देते हैं, इसे करो। फिर वो ओगुरो के अंदर सभी स्टिक्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो तड़प कर मर जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। अब रिमीना क्या मर जाएगी? नाओया उसे बचाएगा या वो खुद भी मर जाएगा? क्या अर्थ सच में डिस्ट्रॉय हो रहा है? जानने के लिए बने रहिएगा गाइस।